जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे सियासत से जुड़े बड़े अपडेट के साथ। गरियाबंद में सीएम साय ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। हार देखकर बिगड़ गया है कांग्रेसियों का मानसिक संतुलन। उन्होंने ये भी कहा कि कवासी लखमा गोंडी भाषा में, गोंडी बोली में क्या क्या बोल रहे हैं, सब एकदम पगला गए हैं। मन के हार दिखत है ते मन के दिमाग के संतुलन बिगड़ गए है। आज एक कवासी लखमा का बोलत है कि मैं तो जीतत हूं लेकिन वो मोदी जी मर जाए, ऐसे गोंडी भाषा में बोलत है। गोंडी भाषा में बोलत है कि मोदी जी मर जाए। ते मन के दिमाग खराब हो किसकी नहीं, सब पागल हो जाते हैं, सब पागल हो जाते हैं एकदम। इधर रायपुर में बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कवासी लखमा के बयान पर हमला किया। बयान पर कांग्रेस नेतृत्व मौन है, यह कहना है बीजेपी का। बस्तर इलाके में प्रत्याशी ऐसे बयान दें तो पीएम के लिए बड़ी साजिश हो सकती है। इस तरह का बयान षड्यंत्र की तरफ इशारा है। महंत के बयान पर भी निशाना साधा गया। तो बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। कवासी लखमा महंत के बयान को लेकर ये तमाम बातें आ रही है। रायपुर से आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, क्या कुछ कह रही है बीजेपी? हमलावर है, विस्तार से बताएं जरा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से चरणदास महंत और कवासी लखमा का पिछले दिनों बयान आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उसके बाद लगातार बीजेपी बयानबाजी कर रही है और ये कह रही कि कांग्रेस किसी तरीके से साजिश कर रही है। क्योंकि हाल ही में अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली बीजेपी के उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा है बस्तर संवेदनशील जगह है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहाँ पर सभा होती है और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कवासी लखमा, पूर्व मंत्री रहे हैं। तो ऐसे में उनका बयान किसी तरीके से साजिश की उसमें बू आ रही है और इसको लेकर अंदेशा कहा है। क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री के ऊपर बयान बाजी जिस तरीके से हो रही है, उसको लेकर आपत्ति भी बीजेपी ने दर्ज की है। जी, बीजेपी ने भी आपत्ति दर्ज की है। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आकाश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। क्या कुछ नेताओं ने कहा वो भी आप जान लीजिए। हम ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक तरीके में बुरी तरह से परास्त हुई है और कांग्रेस की बौखलाहट इस हद तक जा चुकी है कि कांग्रेस के नेता मोदी के मरने की बद्दुआ, हम तो उसको बद्दुआ कहेंगे, वो दुआ करने लगे। इसके पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इमरान मसूद ने कहा। और खबर बस्तर से, कवासी लखमा के खिलाफ एफआईआर की मांग की जा रही है। मामला दर्ज कराने के लिए बीजेपी पहुंचे हैं कार्यकर्ता, थाने पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर कार्रवाई की मांग की जा रही है। बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ ने थाने में आवेदन दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार पर रोक लगाने की मांग की गई है। बस्तर से कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा, उनके प्रचार पर रोक लगाई जाए, ये कहना है बीजेपी के कार्यकर्ता थाने पहुंचे हुए, तस्वीर भी आप देख रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने पीएम मोदी पर टिप्पणी करने वाले कवासी लखमा पर जमकर निशाना साधा। केदार कश्यप ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कांग्रेस की तुलना आतंकवाद और पाकिस्तान से कर दी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अपना कद बढ़ाने के लिए ये जो नेता हैं वो मोदी को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं।
चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है विपक्ष लगातार टिप्पणी कर रहा है, बयानबाजी कर रहा है, उसको लेकर भाजपा भी लगातार प्रतिक्रिया दे रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद है वन मंत्री केदार कश्यप जी। लगातार कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी आ रहा है। अभी चरणदास महंत ने कहा था, उसके बाद कवासी लखमा की भी टिप्पणी आई है, शिकायत दर्ज हो गई है थाने में। बिल्कुल शिकायत तो दर्ज होगी, और पहली शिकायत तो हमारे यहाँ पर कवासी लखमा की दर्ज हुई, जो पैसे बांटते हुए आई। और जहाँ तक हम तो हमारे नेता हैं ही, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के नेता हैं, दुनिया के नेता हैं। दुनिया के लोग आज कांग्रेस को जिस तरीके से देख रहे हैं और जिस तरीके से उनके वो भाषा का उपयोग कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं, उस बात को लेकर के आम जनता तक भी इस बात को कह रही है कि कहीं ना कहीं से कांग्रेस पार्टी की जो भाषा है वो यहाँ के आतंकवादियों की भाषा है और आईएसआई की भाषा है, पाकिस्तानियों की भाषा का इस्तेमाल ये कांग्रेस पार्टी कर रहे हैं। इस बात को लेकर के पूरे देश के लोग आज उनको तिरस्कृत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या 11 सीटों पर प्रधानमंत्री का चेहरा है, इसलिए कहीं ना कहीं डैमेज करना चाह रहे हैं? माननीय नरेंद्र मोदी जी आज हमारे देश के नहीं, दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं और दुनिया के सबसे बड़े चेहरे हैं, और अपना कदम ऊंचा करने के दृष्टि से, बढ़ाने के दृष्टि से वो आज नरेंद्र मोदी जी के ऊपर उस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। पोस्टर वार भी केदार जी लगातार देखने को मिल रहा है। आप लोग कांग्रेसी पक्ष की ओर लगातार पोस्टर वार कर रहे हैं, लगातार टिप्पणियां भी सामने आ रही है। राजनीति की दृष्टि से हम जो कर रहे हैं वो बड़ी शालीनता के साथ में हमारा काम है, और जहाँ तक यदि बात है पोस्टर की दृष्टि से, तो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता ये कहा करते थे कि कांग्रेस का गांधी परिवार से अमेठी के चुनाव में यदि कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो वो चुनाव जीत करके आ जाएगा। लेकिन पिछले चुनाव के परिणाम आपने देखा कि अमेठी में किस तरीके से वहाँ के राहुल गांधी को भागना पड़ा, वहाँ अमेठी छोड़ करके वायनाड की ओर भागना पड़ा। ये थे वन मंत्री केदार कश्यप जी, जिनका कहना है कि समर्थन लगातार लोगों का मिल रहा है भाजपा को, और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जो सीटें हैं 11 की 11 वो जीत कर लाएंगे। कैमरामैन नवीन के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। इधर अंबिकापुर में टीएस सिंहदेव, टीएस बाबा का बड़ा बयान सामने आया। लोकसभा की 3 सीटों पर जीत कठिन है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, उनका बयान आया है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर ये सीट पर जीत कठिन है, उनका ये कहना है। और बीजेपी के प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं इन 3 सीटों पर, बाकी 8 सीटों पर कड़ी मेहनत करनी होगी। टीएस बाबा ने ये बात कही है। इसमें बहुत मेहनत लगेगी 3 में कांग्रेस को, और 8 में तो मेहनत अगर अच्छी होती है, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। देखिए रायपुर टफ है, उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। दुर्ग मेहनत करनी पड़ेगी, एक आध और जोड़ लीजिए, मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी 8 में हमारी अच्छे चांस है। और सिंहदेव के बयान पर बोले रामविचार नेतान, विधानसभा में हार के बाद कांग्रेस के नेता विचलित हैं, निराश हैं। विधानसभा में 75 सीट जीतने का दावा किया था, दावा करते करते सत्ता से हाथ कांग्रेस धो बैठी। अब अगर ये तो 65 से 75 सीट जीतने वाले थे, उस समय दावा यही लोग करते थे। तो दावा करते करते लोग कहाँ पहुँच गए सबको मालूम है। और सच में पूछा जाए, देखा जाए आप लोग कभी, कि ये सब कांग्रेसियों का मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है, उनका हिम्मत नहीं है। वो अभी उनका सरकार गया, लेकिन इतने जल्दी कांग्रेसी इतना हताश, इतना निराश और इतने विचलित हैं, पूरे के पूरे साफ होने वाला है ये देख। और इधर बीजेपी का जो कार्टून वॉर है वो लगातार जारी है। चरणदास महंत के खिलाफ एक पोस्टर जारी किया गया, और इस पोस्टर में चरणदास पर बीजेपी ने लिखा है कि मोदी को अपशब्द कहने वालों को जवाब मिलेगा, जनता अपशब्द कहने वालों को सबक सिखाएगी। और इस पोस्टर में एक डस्टबिन में चरणदास महंत को दिखाया गया है। भ्रष्टाचार और घोटाले इस डस्टबिन में लिखा हुआ है, और 2 लोग चर्चा कर रहे हैं।
इधर रायपुर में अरुण साव ने चरणदास महंत पर निशाना साधा। पीएम मोदी पर टिप्पणी को लेकर उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर हैं महंत, उन्हें सोच समझकर बयान देना चाहिए। हार के डर से कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं और आने वाले चुनाव में जनता इन्हें सबक सिखाएगी। जो बातें कही वो उन्होंने कही है और इतने वरिष्ठ राजनेता हैं और नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर हैं और देश के प्रधानमंत्री के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करना, यह भी स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, घबराई हुई है, हार के डर से बौखलाई हुई है और इसलिए इस प्रकार के उल जलूल बयान वो दे रहे हैं। दंतेवाड़ा में जिला पुलिस कर्मचारियों के साथ आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भी डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। विधानसभा निर्वाचन 2023 के बाद ये दूसरा मौका है जब उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर गणतंत्र को छोड़कर, गन यानी बंदूक, उसे छोड़कर गणतंत्र पर अपनी मुहर लगाई है। पुलिस कर्मचारी से लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, वहीं बैलेट से लोकतंत्र को मजबूत बना रहे हैं। दंतेवाड़ा पुलिस के कुल 380 पुलिस कर्मचारियों ने डाक मतपत्र के माध्यम से मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं सरेंडर कर चुके पूर्व नक्सलियों ने भी लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान दिया। पोस्टल बैलेट सुविधा केंद्र के माध्यम से आज दंतेवाड़ा जिले के जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं, डीआरजी और बस्तर फाइटर के, ये जवान आज वोट कर रहे हैं। 19 तारीख को ये जवान आरओपी ड्यूटी या अपने गश्त ड्यूटी में मतदान केंद्रों की सुरक्षा के लिए लगे रहेंगे, इसलिए 19 तारीख को वोट नहीं कर पाएंगे। अतः पोस्टल बैलेट के माध्यम से ये आज अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। ये जवान बुलेट से देश की रक्षा तो करते ही हैं, साथ में आज बैलेट के माध्यम से लोकतंत्र में अपना विश्वास जाहिर कर रहे हैं। आज कुल 315 लोगों का नाम लिस्ट में शामिल है जो आज पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान करेंगे और कल 65 लोग हैं जिनका पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया जाना। और इधर एसीबी ईओडब्ल्यू की रेड खत्म हो गई है। रायपुर में दरअसल ये रेड चल रही थी, चल तो अलग अलग जगहों पर रही है, बिलासपुर में चल रही है, दुर्ग में चल रही है, रायपुर में लेकिन एसीबी ईओडब्ल्यू की रेड खत्म हो गई है। समता कॉलोनी से टीम रवाना हो गई है। 3 बस्ते दस्तावेज, 3 बैग में दस्तावेज लेकर ये टीम लौटी है। 8 ठिकानों पर दबिश दी गई थी। शराब घोटाले को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। एक और अपडेट ये कि बिहार से आबकारी अधिकारी एपी त्रिपाठी गिरफ्तार कर लिए गए थे और दो आरोपी हैं, अरविंद सिंह और अनवर ढेबर, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। एसीबी और ईओडब्ल्यू लगातार पूछताछ कर रही हैं। आज की अगर बात कर ली जाए, रायपुर, बिलासपुर और भिलाई में दबिश दी गई थी। रायपुर में 6 ठिकानों पर छापे की कार्रवाई चल रही है। सदर बाजार, महावीर नगर, दलदल, सिवनी और समता कॉलोनी। शराब और हवाला कारोबार से जुड़े लोगों पर दबिश दी गई है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम इस वक्त यहाँ पर समता कॉलोनी पर है। मैं अपने सहयोगी राजेंद्र जी से कहूँगा कि देखिए, इसी मकान पर एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम है, वो छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। कई अधिकारी अंदर हैं और पूछताछ अभी भी जारी है। स्टील कारोबारी हैं जिनके यहाँ ये दबिश दी गई है। शराब घोटाले को लेकर के प्रदेश के अलग अलग ठिकानों में कार्रवाई की जा रही है, दबिश दी गई है। अगर हम बात करें रायपुर के, तो सदर बाजार, महावीर नगर, दलदल सिवनी और समता कॉलोनी सहित लगभग 6 ठिकानों पर दबिश दी है और कार्रवाई जारी है। इससे पहले भी जो 2 आरोपियों को एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने अरेस्ट किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। और बिहार से जो पूर्व मुख्य जो सचिव हैं, उन्हें भी अरेस्ट किया गया है, एपी त्रिपाठी को, और उसके बाद यहां पर लाया जाएगा, पूछताछ है वो की जाएगी। और अभी कार्रवाई लगातार जारी है और ये शराब जो घोटाले हैं, लगभग 2200 करोड़ के जो घोटाले हैं, उसके जो लिंक हैं वो खंगाले जा रहे हैं। 2 आरोपियों से जब पूछताछ की गई तो कई इनपुट मिले हैं और उस आधार पर अब छापेमारी की कार्रवाई है वो की जा रही है। हो सकता है एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम आने वाले समय में और भी गिरफ्तारी है वो कर सकती है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। इधर बिलासपुर में एसीबी और ईओडब्ल्यू की रेड पड़ी हुई है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। रायपुर के रहने वाले अतुल सिन्हा के सीए का जो बिलासपुर में घर है, संजय मिश्रा,
वहां पर दबिश दी गई है। एसीबी और ईओडब्ल्यू संजय मिश्रा के घर जांच कर रही है। अतुल सिन्हा के रायपुर स्थित घर पर भी छापे की कार्रवाई चल रही है। और दुर्ग में भी एसीबी और ईओडब्ल्यू की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। शराब घोटाले से जुड़े शराब कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी गई है। करीब 2 दर्जन अधिकारी इस छापे की कार्रवाई में शामिल हैं, यानी इस एक्शन में शामिल हैं। खुर्सीपार और नेहरू नगर में छापे की कार्रवाई चल रही है। शराब घोटाले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ये एक्शन ले रही है। तकरीबन 2200 करोड़ का शराब घोटाला। गाड़ी